हेलो खमा गणेशा को वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो मंडल के टाइम पे मैंने भी पूजा वाइसा को कपड़े पहनाए थे। इनको पहरावनी बोलते हैं यहाँ पे, और ओढ़नी उठाई जाती है। तो मैंने जो अपनी तरफ से ड्रेसेस दी थी वो मैंने फिर उसकी ओढ़नी निकाली और वो मैंने वाइसा को उड़ाई। और ये भाभी के तौर पर मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। मेरे वैसे रियल नंदे नहीं हैं, लेकिन पूजा वाइसा गुंजन वाइसा रियल ननदों से कम भी नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत एक ननद की तरह बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें बताई है और एक अच्छा बॉन्ड है हमारे बीच में। तो मैं सही में यही समझती हूँ कि वही मेरी रियल नंदे हैं, मतलब ऐसा वाला। ऑन वेरी सीरियस नोट, हाँ, आपको अपनी शादी के एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। हमें कुछ तो सीखने को मिलना चाहिए ना। कोई भी दो सीख जो आपने सीखी अपनी शादी से, लॉन्ग टाइम तक शादी चलाने के क्या राज है? एक तो सब्र है ना, सब्र, पेशेंस होना चाहिए, होना चाहिए खुद के अंदर। ठीक है। दूसरा ये है कि कभी अपने को भी जीत करना चाहिए और कभी उनकी भी जीत मान लेनी। मतलब दो उनकी सुनो दो अपनी और दो अपनी मनाओ, है ना। ओके, अब आपका एक्सपीरियंस बताओ। वैसे कम टाइम हुआ है। अब मामी साहब को कितने साल हो गए शादी को? 26 इयर्स कंप्लीट हो जाएगी। वाह, अब आपके टर्न है। तो क्या कोई भी एक चीज जो आप एडवाइस करना चाहोगे न्यूली वेड को, किसी को भी, मतलब शादी के बाद कोई एक चीज जो आपको लगता है कि शादी में होनी चाहिए? कोई है शादी के बाद अपने उससे दोनों की उससे ही चलो, दोनों की समझ से चलो। से चलो। मामी साहब को आप बताओ। मामी साहब को मुझे लग रहा है कुछ तो अच्छा बताएंगे, मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारे मामा साहब को बहुत समझदार है। है ना? मामी साहब को बताओ, चलो अच्छी शादी कैसे बैलेंस करें, मतलब बताओ ना। बैलेंस का तो मेरा मानना तो ये है कि दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये बड़ी बात बोली आपने। रिस्पेक्ट पहले है ना, है ना? रिस्पेक्ट हो तो प्यार अपने आप हो जाता है। अपने आप जहाँ प्यार होता है ना वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आती है। नहीं मामी साहब को आपके मामा साहब का मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहता है। नहीं, पर इसमें भी ना एक चीज है, जैसे इन्होंने बोला ना, कई बार ऐसा होता है कि प्यार होता है पर रिस्पेक्ट नहीं होती है। बट अगर रिस्पेक्ट है तो मुझे लगता है सब अच्छा है। वो अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी ना प्यार में भी, तो वो थोड़े टाइम ही चलता है, लॉन्ग बस टाइम नहीं रहता। अपने में तो चलाना पड़ता है। हाँ, अपने में तो चलाना पड़ता है। पे सीन होती है फिर। वो तो है सही। हाँ, वो पता चलता है। सीन होती है। और अभी आप किसी को नहीं बोलोगे ना तो भी ऑटोमेटिकली सीन बहुत होता से है। ऐसे होते हैं, मैं घर तो पे ये कैसे बोलती भी हूँ, रहो, कुछ दूसरों भी के कहना हो अकेले हाँ, हाँ। घर पे कैसे भी रहो, सबके सामने सबके तो सामने मत कहना, बस उससे हमारा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे क्या लगता है कि शादी में क्या होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि आपका पार्टनर पहले आपका दोस्त होना चाहिए। हाँ सही है। जिसे आप खुल के बता सको, ये ना बिना सोचे कि यार ये मुझे जज नहीं करे, मैं इनको ये बताने वाली हूँ कि यार मेरे को वो चीज़ वैसे लगी, या मतलब कुछ भी। तो आपका पार्टनर आपका दोस्त होना चाहिए, उसके बाद आपका ऑफकोर्स पति होना चाहिए। एक चीज़ मैं इनसे बहुत एग्री करती हूँ, हम सब हमसे, कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब रिस्पेक्ट होती है ना तो प्यार अपने आप बैलेंस रहता है। क्योंकि प्यार पता है हमेशा 100 टाइम नहीं रहता, मतलब कभी 80% होगा, कभी 20% होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि यार ऐसा है ना। बट हाँ, इज्जत अगर एक दूसरे की कर रहे हो तो चीज़ें बैलेंस अपने आप होती है, सोल्व हो जाती है। तो ये सारी एडवाइजेस हमारी तरफ से पूजा भाई साहब क्योंकि नई शादी तो उनकी है ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? भाई साहब बोलेंगे अभी नहीं करनी। हाँ, इन्होंने वाली चीज में एग्री किया ना। दोस्त होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए। फ्रेंड से हम खुल के सब चीज बोलते थे। शेयर कर सकते हैं ना। दोस्त को हम सब बता सकते हैं, अगर कोई हमारा दोस्त है तो। अब मुझे बताओ क्या बात कर रहे थे, अब मुझे सुनना है। आप लोग किस बात पे हंस रहे थे? मुझे भी बताओ। सुन लूंगी, बताओ ना। हाँ, ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। गंदी बात मैंने किसको बोला है? क्यों? हेलो खमा गणेशा को वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो आज 12 तारीख है, जैसे कि मैं फिर बोल रही हूँ, और पूजा वैसा की शादी है। मैंने अपनी रिसेप्शन वाली ड्रेस पहनी है। मैं चाहूँगी भाई साहब थोड़ी सी ड्रेस दिखा दो, मैंने क्या पहना है। नहीं वैसे ही तो क्योंकि ना हाड़ौती में क्या होता है कि यहाँ पर ऑरेंज कलर की पोशाक में फेरे लेते हैं, और रेड कलर की पोशाक मुझे क्योंकि बहुत पसंद थी पर्सनली, तो मैंने इसलिए अपने रिसेप्शन के लिए रेड वाली ले ली थी। वरना बाय द वे वैसे यहाँ पे ऑरेंज पोशाक में फेरे होते हैं।
आज आप देखोगे भी कि बाईसा के भी ऑरेंज पोशाक में फेरे होने वाले हैं। लेकिन हाँ, रेड पोशाक मुझे लगता है सबकी फेवरेट होती है राजपूतों में ना। और मैं बहुत खुश हूँ, बारात आ गई है। अभी कुछ ही देर में हम लोग जाएंगे लाड़ा देखने के लिए, दूल्हा देखने के लिए। उसके बाद में पडला आएगा, उसके बाद में वरमाला होगी, उसके बाद में फेरे होंगे। और जो कैमरामैन भाई साहब वो थक गए, तो चलिए फिलहाल के लिए बाय। सुस्त सुस्त हो रहा है कि भी जीप क्या देख रहा है बिट्टी। तो ये कौन है? ये हमारे मनोज भैया हैं, उनकी वाइफ है भाभी। और भाभी बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे, तैयार वैयार होके आएंगे। है ना कीवी, है ना कीवी? चुटकू भाई साहब, ये रेडी ऑल सेट। चुटकू भाई साहब बहुत अच्छी लग रही है जूना भाई साहब। और ये हमारा चुटकू बना, चुटकू बना। और ये हमारे चुटकू भाई साहब, और ये हमारे जोना जीजा। तो जोना जीजा जिस हुकुम कहाँ है? बारात में पधारे ना, आए क्या? हमारे देवर की शादी है ना, अच्छा, उधर भी बारात गई। डबल शादी दोनों का है ना, इधर भी करा उधर भी करा। फोटो ले रहे हो क्या आप? ले लो। मैं फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बना रही हूँ। कीवी इधर देखो, कौन है कीवी? कौन है कीवी? तो यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा तोरण पे आ चुके हैं और सबसे पहले इनकी अगवानी होगी। उसके लिए स्टेज पे उन्हें बिठा दिया गया है और यहाँ पे उनके आसपास उनके भाई बैठे हैं, हमारे छोटे बना हुकुम बैठे हैं। एक उनके मासीसा हुकुम के हैं और दूसरे बना मैं भूल गई, आई थिंक उनके काकोसा के हैं या किन के हैं। और यहाँ पे अब उनके तिलक होगा, फिर उन्हें अंगूठी चैन यहीं पे पहनाई जाएगी और जो भी टीके में दिया जाता है वो भी यहीं पर दिया जाएगा। और ये हमारे पूजा बाईसा के दादू सा हुकुम है, घर के जो बड़े हैं वही करते हैं ये। तो वही सबसे पहले तिलक निकाल के और उन्हें अंगूठी पहना रहे हैं और उसके बाद उन्हें चैन पहनाएंगे और उसके बाद सोने चांदी के नारियल देने का शगुन होता है वो देंगे। और साथ में टीके में जितने भी आप रकम रखना चाहो वो रख के दिया जाता है। और यहाँ पे बाकी जो भी खड़े होते हैं गेस्ट, वो एक साइड पूरे बाराती होते हैं और एक साइड घराती होते हैं, यानी कि लड़की वाले साइड के होते हैं। तो दोनों तरफ से देखा जाता है कि अगवानी में क्या हो रहा है। और उसके बाद में यहीं पर जो भी बाराती में बड़े होते हैं घर में, उनके तिलक किया जाता है और उनकी पैरावनी की जाती है, उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं यहीं पर। तो वो हमारे मासूसा हुकुम करेंगे, जैसे कि लाडे के पापा हुकुम हो गए, काकोसा हुकुम हो गए, या उनके मासूसा हुकुम हो गए, उनके फूफूसा हुकुम, मतलब जो भी फैमिली में मेन लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी भी यहीं पे पैरावनी की जाती है। और फिलहाल दादा सा हुकुम ने टीका दे दिया है और जो भी शगुन होता है वो यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा के पिताश्री ने टीका लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने वापस कर दिया और शगुन के तौर पे सिर्फ 501 रुपये रखे, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत थी शादी में। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, बाकी चीज़ें ठीक है जो भी आप सह सम्मान दे रहे हो, लेकिन हम तिलक नहीं लेंगे। जवाई हुकुम को द्रुपद बना यहाँ पे इत्र लगा रहे हैं और कहा जाता है कि संबंधों में, रिश्तों में मधुरता बनी रहे, खुशबू बनी रहे, इसीलिए बारातियों के और जो दूल्हे राजा आते हैं उनके आते ही इत्र की भी एक रस्म अदा की जाती है। तो यहाँ पे द्रुपद बना वही अदा करता है।
दूल्हे राजा तोरण मारने के लिए अंदर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जो एक रस्म होती है वो यहाँ पर होगी। और उसके मुताबिक कुंवारा फेरा उसको बोलते हैं, जिसमें पूजा बाई सा जो है वो बाहर आ गए हैं। ये देखो वो पूरी तरह से कवर है और उनको पूजा बाई सा के मामू साहब गोदी में लेके और दूल्हे राजा जिस घोड़ी पे बैठे उसका पूरा एक चक्कर लगाएंगे, जिसको कुंवारा फेरा बोलते हैं, और वो पूरा करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर पूजा बाई सा के तेलबान चढ़ेगा और तेलबान उतरेगा और उसके बाद फिर वो रेडी होंगे, फिर उसके बाद वरमाला के लिए जाएंगे। तो फिर कुंवारा फेरा होने के बाद में बाईसा को मिरर में शक्ल दिखाई जाती है दूल्हे राजा की, और उसके बाद में कांकड़ चूरते हैं और साथ में कांवड़ गाते हैं। तो 7 सुहागिनें जाती है और कांकड़ चूरती है, इससे नज़र भी नहीं लगती है और सारी चीज़ें सारा काम शादी में शुभ होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक मैं भी हूँ और हम सब लोग यहाँ पे कांकड़ चूर रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह देखो रिकॉर्डिंग जरूरी है। आपको फुर्सत ही नहीं है, मैंने कहा फोटो वीडियो बनाने की, मैं ही बना रही। बनाओ बनाओ बनाओ। आज मम्मा ने सही में ध्यान नहीं दिया अपने मेकअप पे, है ना। आज आपने जो मिला जैसे लगा। आज क्या आ रहा है? आज जमाई आ रहे हैं। जमाई सब मम्मा जमाई से देख लिया आपने? कैसे लगे आपको? कैसे लगे? अच्छा लगे। शुरू करते हैं तेल चढ़ाना। बस चढ़ो। एक बार इधर भी देखो। सामने आ जाओ, बस आगे आ जाओ। ऐसे मुझे मैं क्या लेके आएगा तू भी। ठीक है, मैं क्यों को तैयार करती हूँ, उसके पापा बोल रहे हैं इसलिए, वरना तो मैं नहीं करती हूँ। आ जाओ आप सब लोग दिखाओ। ये हमारे किरण भाई साहब, अब यूँ पकड़ ले खुद भी दिख जाएगी। और ये है हमारे कमल भाई साहब, तो किरण कमल। क्यों और ये किरण कोमल कह तो हुक्म के बहुत बोलने पर मैंने क्यू को रेडी कर दिया है और बाप बेटी ने सेम ड्रेस पहन ली है, ब्लैक। और यहाँ हमारे भाभी सा हुक्म जो है कनाडा वाले, उनकी फैमिली में जीजा हुक्म और जीजा हुक्म के जेठानी सा और बच्चे और सब आए थे, तो हम उन्हीं से मिल रहे थे। और अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि पडले में क्या क्या आया है, बाईसा को हमने कैसे रेडी किया, वरमाला में कितनी मस्ती हुई, फिर उसके बाद में फ़ोटोशूट में क्या हुआ और फेरे, मतलब ये बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलने वाली है। और यहाँ देखो कीवी कितना एंजॉय कर रही है। वो बात अलग है कि बाद में इतनी मस्ती के बाद में बीमार हो गई थी, लेकिन पहले बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे अब बाईसा को तेल वाली रस्म के बाद में मामू साकुम ने पार्टी से उतार लिया है। हमारे मोनू मामू साकुम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और ऐसे व्लॉग एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। खमा गणी साकुम।